हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है आने वाले 24 आवर्स के अंदर। एंड ऑल्सो दिस विल बी अ जनरल रीडिंग, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा एंड आप जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टू यू गाइस हियर। क्या आने वाला है फॉर द कलेक्टिव? वाओ, वी हैव द स्टार, उसके बाद वी हैव द लवर्स, 4 of Wands एंड द जजमेंट। ओके, bottom deck energy is the 6 of Cups, which is very very beautiful. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आई फील आज का जो दिन ओवरऑल जो एनर्जी रहेगा, इट विल बी लाइक चेजिंग समथिंग, फॉलोइंग समथिंग। आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक इट कुड बी, मैं नहीं कहूँगी कि ये नेगेटिव है, क्योंकि आई फील लाइक ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, या मे बी आपने कुछ टारगेट सेट किया है कि आज मैं 40 मिनट्स तक वॉकिंग करूँगा, एंड देन आप पूरी कोशिश कर रहे हो उस टारगेट को चेज़ करने की, उस टारगेट को हिट करने की, या उस रास्ते चलने की काइंड ऑफ। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने टारगेट किया है एंड आप वो चेज़ कर रहे हो, आप वो लाइक टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए आप बहुत लाइक उसके पीछे भाग रहे हो। दूसरा, इट कुड बी समथिंग लाइक आप आज कुछ या किसी को देख रहे हो, ये कोई सोशल मीडिया में हो सकता है या कोई सामने आपके आसपास हो सकते हैं, कोई इंसान को या कोई सिचुएशन को, एंड आपको ये लग रहा है कि मुझे भी वैसा बनना है, या इट्स लाइक कॉपी करना नहीं, इट्स लाइक टेकिंग इन्फ्लुएंस और टेकिंग मोटिवेशन फ्रॉम समबडी और समथिंग। आपको लग रहा है कि हाँ, उस पर्सन की जो लाइफ है मुझे भी अपनी लाइफ वैसी बनानी है, एंड उसके लिए आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू, उसके लिए मैं हार्ड वर्क करूँगा, उसके लिए मैं व्हाटएवर। तो आप काइंड ऑफ आज किसी चीज़ को पर्टिकुलरली फॉलो करोगे, किसी पैटर्न को, किसी इंसान को, कि वो इंसान क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके राज क्या है, या ये पर्सन इतने सुंदर क्यों है, या ये पर्सन इतने टैलेंटेड कैसे है, या इस पर्सन की लाइफ में क्या चलती रहती है, एवरीथिंग। या फिर आप किसी सिचुएशन को फॉलो कर रहे हो, लाइक आप बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, बार बार आप मे बी किसी से कुछ पूछ रहे हो, बिकॉज आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हो कि मे बी कोई आपको पैसा मिलने वाला है, यू आर लाइक चेकिंग कि वो पैसा आया कि नहीं। मे बी यू आर लाइक आपको कहीं से कुछ मैसेज या ईमेल्स आने वाले हैं, मे बी इम्पॉर्टेंट कोई काम के रिलेटेड, आप बार बार उसे चेक कर रहे हो कि क्या वो ईमेल आया, क्या वो मैसेज आया। या अगर ये कोई रोमांटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात है, तो इट कुड बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई आपको कॉल करेगा, कोई आपको मैसेज करेगा, ना बार बार चेक कर रहे हो। सो इट्स लाइक आप बार बार किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप बार बार लाइक किसी चीज़ के पीछे जा रहे हो आज। ओके, पर आपको ये ध्यान रखना है दैट इट्स नॉट समथिंग जो थोड़ा सा टॉक्सिक है, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये टॉक्सिक है टू बी ऑनेस्ट, बट कुछ लोगों के लिए मैं ये बोल देना चाहती हूँ, जस्ट अ वार्निंग, दैट इफ़ दिस इज़ समथिंग जो आपको को डिपेंडेंट बना रहा है, इफ़ दिस इज़ समथिंग जो आपको आपका सुख चैन आपसे छीन रहा है, तो आपको थोड़ा सा और रियलिस्टिक होना है, थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है दैट आप अपना आप अपना स्टेबिलिटी, माइंड या मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी को खो नहीं रहे हो इस चीज़ को या इस इंसान को चेज़ करने के पीछे। Anyways, what I see in your career situation, collective, is like a lot of decisions when it comes. Okay, I'll clarify the energy. बिकॉज आई एम फीलिंग द एनर्जी दैट आपको लग रहा है आपके करियर के थ्रू आपको कुछ प्रूव करना है फॉर अ लॉट ऑफ यू, लाइक आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, मे बी आपके पेरेंट्स को, या मे बी आपके पेरेंट्स को कुछ प्रूव करना है, मे बी आपके
आई डोंट नो, आपके पार्टनर को कुछ प्रूव करना है, सो यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग हियर, ओके। एंड आई फील लाइक आज आपको अपना करियर थोड़ा सा बर्डन लग सकता है, क्योंकि एक तो आप बहुत सारी चीज़ें साथ में बैलेंस कर रहे हो, लाइक बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा पेंडिंग काम, मे बी लोग आज आपको आके अपना काम दे के जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम का बर्डन लेना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना हो रहा है। तो आई फील लाइक आप ओवरऑल बर्डन तो हो, लाइक काम का प्रेशर भी रहेगा, आपके सर पे काम भी रहेगा, बट आई फील लाइक आप मोटिवेटेड भी रहोगे, आप आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि इट्स लाइक आपको कुछ प्रूव करना है। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कि आपको कुछ प्रूव करना है आपके काम के साथ, या आपके एजुकेशन, या आपके एग्ज़ाम्स, मीटिंग्स, वॉट एवर। मे बी आप अपने सीनियर या अपने मैनेजर, अपने बॉस को कुछ प्रूव करना चाहते हो, मे बी आप अपने पेरेंट्स को प्रूव करना, अपने टीचर्स को प्रूव करना चाहते हो। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस कंपटिशन जो आप अपने साथ कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक एक तो आपको लग रहा है यू डिज़र्व बेटर, ऑल्सो आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, ठीक है। मे बी आप जहाँ पे काम करते हो, आपको लगता है, आपको लग सकता है आज कि वहाँ के लोगों को आपका असली टैलेंट अभी तक पता ही नहीं है, वहाँ के लोगों को लाइक कोई आइडिया नहीं है कि आप कितने अच्छे से ये काम कर सकते हो, या आपका टैलेंट क्या है, या आपका प्लस पॉइंट कौन सा है, आपका पॉजिटिव साइड कौन सा है, या आपने अचीव कितना कितना किया है, कितना स्ट्रगल आपने किया है। सो इट्स लाइक आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोगों को कोई पता ही नहीं है, आपके आसपास के लोगों को आपका असलियत नहीं पता व्हेन इट कम्स टू योर करियर, योर फाइनेंस, योर स्ट्रगल, इन सब के बारे में इन लोगों को पता नहीं। बट मे बी ये लोग बस आपको मामूली समझ रहे, या ये लोग आपको बहुत ही लाइक कैजुअली ले रहे हैं, या ये लोग आपको मे बी अंडर वैल्यू कर रहे हैं, इन लोगों को आपकी असली वैल्यू समझ में नहीं आ रही। तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। मे बी आपने बहुत मेहनत करके आप कुछ करो, एंड आपको ऐसा लगे कि आपके पेरेंट्स वो मेहनत समझ नहीं पा रहे, आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप अभी भी अच्छा नहीं कर रहे हो, या आपको अभी भी अच्छा करना होगा। तो मे बी इट इज़ लाइक आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैंने जितना भी अचीव किया है, या जितना भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे एक्नॉलेज करने जैसा कोई नहीं है, उसे समझने जैसा, उसे वैल्यू देने जैसा कोई नहीं है। या तो लोगों को आपसे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस है, या तो लोग आपको अंडर वैल्यू कर रहे हैं कि यू नो कि आप मामूली हैं, क्या ही किया है पता नहीं है, ऑल दैट स्टफ। तो मैं यही कहूँगी कि डोंट लेट दीज पीपल चेंज योर एनर्जी। ऐसा ना हो कि आप बस प्रूव करने के लिए लाइफ में कुछ कर रहे हो, या अपना वैल्यू सबके सामने लाने के लिए। इट्स बिकॉज आपने अगर कुछ अचीव किया है, वो आपका अचीवमेंट बन के रह जाएगा, चाहे लोग उसे देखें या ना देखें। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, आपका आगे का रास्ता क्या है, आप आगे जाके क्या अचीव करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपके करियर में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ही स्ट्रगल करना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ही मेहनत करना है, एंड जो भी रिवॉर्ड आएगा, चाहे वो पैसा हो, अप्रिसिएशन हो, प्रमोशन, कुछ भी हो, वो आपको ही मिलेगा। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचें, एंड ये ना सोचें कि लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो इट रियली डीमोटिवेट्स अस। ये हम लोग की एनर्जी को बहुत भारी बना देता है, नेगेटिविटी भर देता है, यू नो। तो इट्स बेटर कि हम लोग ये ना सोचें दैट कौन किसने क्या सोचा, किसने कितना वैल्यू किया। जिसे वैल्यू करना होगा वो वैसे भी करेगा, जिसे नहीं करना होगा वो वैसे भी नहीं करेगा। सो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे आप मेहनत कर रहे हो, आप कमा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को स्टेबल बना रहे हो किसी भी हालत में, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स। आपका फ्यूचर आपके साथ रहेगा, आपका मेहनत आपके साथ रहेगा, आपके रिवॉर्ड्स, आपका नाम आपके साथ रहेगा। बट आपके हेटर्स, या आपसे जो लोग जलते हैं, या मे बी जस्ट ये रैंडम लोग, ये लोग इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक मैटर करेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अगर जब आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, या जब आप अपना ड्रीम जॉब या वॉट एवर कर रहे होंगे, यही लोग हैं जो लोग बोलेंगे कि हमने ही तो तुम्हें मोटिवेट किया था, ठीक है। तो डोंट टेक देम सीरियसली, डोंट टेक देम सीरियसली, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, मैं एक चीज़ कह दूँ दैट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आपको जैसे रेजोनेट करे, आप उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की,
I feel like there's a lot of stability here, like 10 of cups and the 4 of wands. I feel like there is a lot of stability here. Like आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो दैट ये रिलेशनशिप का सिचुएशन ऐसा है. सो मान लो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको खुशी है दैट ये पर्सन आपके पार्टनर है, आपको खुशी है दैट ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूव हो रहा है, या वट एवर इज़ हैपनिंग, आप लोगों से बोल रहे हो, आप काइंड ऑफ इसे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो कि आज आप लोगों ने क्या किया, इस इंसान ने आपसे क्या कहा, यू नो यू आर हैप्पी. एंड मान लो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या अगर आप ये पर्सन आपके पास नहीं है इस वक्त, तो आप उसे भी पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो, क्योंकि यू आर लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है, या मे बी आज हम लोग साथ नहीं हैं, दैट इज़ वाई मुझे लाइफ में इतना स्टेबिलिटी मिला, दैट इज़ वाई मैं इतना मैच्योर हुआ, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लिया, इसलिए मैं अपने पढ़ाई में मोटिवेटेड रहा. सो वॉट एवर इट इज़, आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे वो साथ रहना हो या साथ नहीं रहना हो, बट यू आर लाइक कि मुझे अब समझ में आया, लाइक दैट मोमेंट, कि क्यों ये होना था, क्यों ये होना ज़रूरी था, क्यों साथ रहना ज़रूरी था, या क्यों दूर जाना ज़रूरी था. एंड यू आर नॉट कंप्लेनिंग, यू आर नॉट लाइक कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, नहीं, यू आर सेलिब्रेटिंग इट कि चलो ऐसा है तो कुछ समझ में आया, ऐसा है तो कुछ यू नो आई अंडरस्टूड कि ऐसा क्यों है. येस, यू अंडरस्टूड, यू आर इन अ वेरी स्टेबल एनर्जी जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ वो क्यों होना ज़रूरी था. ओके, एंड वो अगर नहीं होता तो शायद प्रॉब्लम होता, तो शायद कुछ और होता. सो इट्स लाइक आप पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हो अपनी सिचुएशन की, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल इंडीड. आपके पर्सन की जब बारी आती है, दिस पर्सन, I feel like this person has feelings, but इस कनेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि दिस पर्सन इज़ नॉट कंसिस्टेंट. येस, ये पर्सन कंसिस्टेंटली एक सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं. ये लाइक कुछ टाइम के लिए आते हैं, या कुछ टाइम के लिए ये बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही लाइक कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट मे बी फिर से ये दूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, या इनका एनर्जी चेंज हो जाता है. नाउ द फर्स्ट थिंग आई कैन टेल यू हियर इज़ दैट ये जो पर्सन है आपके, अगर आप दूर हो इनसे, अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन है, आपके पर्सन को लगता है कि आप काइंड ऑफ एक दूर का सपना हो, जिसे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या इस सपने को पूरा करना उनकी बस की बात नहीं है. ये बहुत बहुत बड़े एक बहुत इम्पॉसिबल सा ड्रीम है, ठीक है. तो ये उसे सोचते हैं, ये काइंड ऑफ इस बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं दैट काश ये होता, काश वो होता, काश साथ होते, काश ये होता, लाइक साथ में ये शेयर करते, वो बातें करते, यहाँ जाते, वहाँ जाते. तो ये आइडिया उनके माइंड में है दैट काश, यू नो. लेकिन उन्हें लगता है कि इस वक्त आपको रियलिटी में पाना, रियलिटी में इस कनेक्शन को जोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत लाइक बहुत मुश्किल काम है. बट ये काइंड ऑफ पूरी तरीके से गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस या अटैचमेंट्स जुड़ा हुआ है. ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते, ये पर्सन आपको लाइक डिनाई नहीं कर सकते. इनका जो फीलिंग्स है वो इन्हें पता है दैट येस यहाँ पे फीलिंग्स है, एंड इस फीलिंग्स को मैं एक दिन में मार नहीं सकता या नहीं सकती. सो दिस इज़ अ पर्सन जो अभी बहुत ज़्यादा स्टक भी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं. एंड इस पर्सन ने सोचा है टू मूव ऑन, इस पर्सन ने सोचा है कि क्या मैं दूसरे ऑप्शंस को ओपन रखूँ, या क्या मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूँ, या क्या मैं अपना सिंगल लाइफ लीड करूँ, क्या करूँ. बट ये पर्सन नाकामयाब है उस बारे में. ये पर्सन ने फाइनली वो डिसीजन नहीं ले पाए कि ये ऑप्शंस ओपन रखेंगे या व्हाटएवर. सो दिस इज़ अ पर्सन राइट नाउ जो स्टक है, जो सोच रहे हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये अपना सपना पूरा भी करे तो कैसे. लाइक ये आपको अपनी लाइफ में, अपने रियलिटी में अगर लाएंगे तो कैसे लाएंगे, लाइक हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल. ठीक है, तो वो एक चीज़ है जो इस पर्सन को खाए जा रहा है. दूसरा ये है कि दिस इज़ अ पर्सन जो
I don't feel like this person is taking action, you know, that is the problem. ये person समझते हैं feelings को, but अल्टीमेटली ये पर्सन डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, या ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी, दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़, ये अपने आप को काफ़ी कुछ समझा लेते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं विच इज़ नॉट ट्रू. सो इट्स लाइक ये पर्सन एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं, एंड ना ही इनको कोई फाइनल डिसीजन मिल रहा है, ना ही इनको कोई वे आउट मिल रहा है, ना ही इनको कोई सोल्यूशन मिल रहा है. सो इट्स लाइक अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट. For some of you this person is keeping options open, ठीक है. जो लोग साथ में हो, I feel like ये पर्सन आपके बारे में फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट सब कुछ रखते हैं, बट ये पर्सन उतना दिखा नहीं पाते या एक्सप्रेसिव नहीं है. लाइक अगर आप लोग साथ में हो, मे बी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सच में मुझे प्यार करते हैं भी या नहीं, लाइक क्या ये सच भी है, या क्या ये बस ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही नाटक करते हैं, ऐसा वैसा. बट इट्स नॉट लाइक ये नाटक नहीं करते, ये यू नो ये प्रिटेंड नहीं करते. देयर इज़ फीलिंग्स, बट इस पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, इस पर्सन ने अभी तक कोई फ्यूचर सोचा नहीं है आपके साथ, बिकॉज दैट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट जो मुझे दोनों की एनर्जी में लगा. आप ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, बट ये पर्सन उतना ज़्यादा नहीं है. तो दिस पर्सन इज़ जस्ट इन द प्रेजेंट, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड वी डू. एंड फ़िलहाल के लिए 24 घंटे के लिए आई डोंट फील ये कुछ खास एक्शन लेंगे. Okay, so that is I think what I have for you here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.